हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक प्रॉब्लम जो सीआरपीसी की है, उत्तराखंड पीसीएसजे 2005 में पूछी गई थी, पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। सोहन मोहन के घर चोरी करने के उद्देश्य से गया। क्या कह रहा है? सोहन मोहन के घर चोरी करने के उद्देश्य से गया। चोरी के दौरान जो सोहन है, मोहन की बेटी बा के साथ रेप भी किया। क्या कह रहा है कि सोहन मोहन के घर चोरी के उद्देश्य से गया था, लेकिन चोरी के दौरान क्या किया? जो सोहन है, मोहन की बेटी बा के साथ रेप भी किया। तो क्या सोहन का संयुक्त विचारण चोरी और बलात्संग के लिए, दोनों अपराधों के लिए किया जा सकता है? आइए देखिए इसका उत्तर। प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की जो धारा 218 है एवं 220 के उबंधों पर आधारित है। क्या कह रहा कि जो ये धारा है, यह जो है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है, यह धारा 218 और 220 के उबंधों पर आधारित है। 218 में यह उबंधित है कि यदि किसी व्यक्ति पर एक से अधिक अपराध का आरोप हो तो ऐसे अपराध के लिए उस पर अलग अलग आरोप लगाया जाएगा और अलग अलग विचारण किया जाएगा। 218 क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति पर एक से अधिक अपराध का अभियोग हो तो अपराध के लिए उस पर अलग अलग आरोप लगाया जाएगा और उसका विचारण अलग अलग किया जाएगा। एक सामान्य नियम 218 में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक अपराध करता है तो उसका अलग अलग चार्ज फ्रेमिंग करी जाएगी और उसका अलग अलग ट्रायल भी होगा। लेकिन 218 के इस नियम के अपवाद भी दिए गए हैं। किन किन धारा में? तो 219, 20 और 23 में एक साथ आरोप लगाया जा सकता है और विचारण भी किया जा सकता है। प्रस्तुत समस्या पर धारा 220(1) के उबंध लागू होते हैं, जिसमें यह उबंधित है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक ही संव्यवहार में एक से अधिक अपराध किया गया हो तो प्रत्येक अपराध के लिए एक विचारण में आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। 220 की उपधारा 1 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति एक ही संव्यवहार में एक से अधिक अपराध करता है तो प्रत्येक अपराध के लिए एक साथ विचारण और उस पर आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। अब धारा 220 के 1 में एक ही संव्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया है। एक ही संव्यवहार शब्द का परख क्या होनी चाहिए? इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक वाद आंध्र प्रदेश राज्य बनाम सी गणेश्वर राय AIR 1963 यस्सी में जो यस्सी 1850 में बताया था। मतलब कह रहा है कि जो एक ही संव्यवहार है, इसका क्या अर्थ होगा? यह उच्चतम न्यायालय ने एक केस आंध्र प्रदेश राज्य बनाम सी गणेश्वर राय AIR 1963 में बताया था। यह तय किया गया कि क्या अनेक कार्य परस्पर ऐसे संबंध हैं जिसमें कि एक ही संव्यवहार बनता है। क्या कह रहा है? अनेक कार्य परस्पर ऐसे संबंध है कि वह एक ही संव्यवहार बनाते हैं। वास्तविक या सारवान परख यह है कि क्या वे प्रयोजन या कारण अथवा प्रभाव के रूप में या प्रधान या सहायक कार्य के रूप में एक दूसरे से इतने संबंध है कि उसमें एक लगातार कार्रवाई के सिलसिले में गठन होता है। मतलब क्या कि यहाँ कहा गया, न्यायालय ने यह तय किया कि अनेक कार्य परस्पर एक ही संबंध होते हैं जबकि एक ही संव्यवहार बनता है। वास्तविक या सारवान परख यह है कि क्या वे प्रयोजन या कार्य या प्रभाव के रूप में या प्रधान या सहायक कार्य के रूप में एक दूसरे से इतने संबंध है कि उसमें एक लगातार कार्रवाई के सिलसिले में गठन होता है। अतः इस धारा में एक ही संव्यवहार हम तब मानेंगे जबकि एक कार्य दूसरे कार्य की पूर्ति के लिए किया गया हो। जैसे कि किसी को विधिपूर्ण अपरक्षा से छुड़ाने के लिए उपहति करना, जारकम के आशय से गृहभेदन करना। कह रहा है कि एक ही संव्यवहार कब कहा जाएगा? जबकि जो है कार्य एक दूसरे से दूसरे कार्य के लिए पूर्ति के लिए हो। जैसे कि क्या कह रहा है कि विधिपूर्ण अपरक्षा से छुड़ाने के लिए उपहति कार्य करना या जारकम के आशय से गृहभेदन करना। प्रस्तुत समस्या में जो सोहन है वो मोहन के घर चोरी के आशय से गया और चोरी के दौरान क्या किया कि मोहन की बेटी जो बा है उसके साथ रेप भी किया।
प्रस्तुत समस्या में सोहन का चोरी का कार्य और मोहन की बेटी के साथ रेप का कार्य एक ही संव्यवहार नहीं माना जाएगा, क्योंकि जहां सोहन चोरी करने के लिए गया था, चोरी के दौरान कोई अपराध चोरी के सफल बनाने के लिए करता, तब वह माना जाता कि वह एक ही संव्यवहार है। जैसे चोरी करने में अगर उपहति कर देता तो वो माना जाता कि एक ही संव्यवहार है, लेकिन चोरी के साथ रेप करना एक ही संव्यवहार नहीं माना जाए। किंतु यहाँ जो सोहन है, चोरी के आशय से मोहन के घर में प्रवेश किया, जो उसका प्रधान कार्य था। फिर उसने क्या किया, मोहन की बेटी के साथ रेप किया। वह उसका सहायक कार्य था, जो प्रधान कार्य पर आश्रित न होकर भिन्न कार्य था। अतः जो सोहन को चोरी और रेप दोनों के लिए कार्य के लिए एक ही संव्यवहार नहीं माना जाएगा। मतलब कह रहा है कि चोरी और जो थेफ्ट है या फिर रेप है, दोनों को एक ही संव्यवहार नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो उसका आशय था मोहन के घर में चोरी करना, यह प्रधान कार्य है, जबकि वो उसकी बेटी के साथ जो रेप किया वह सहायक कार्य है, लेकिन वो उस पर डिपेंड नहीं करता। दोनों पृथक पृथक हैं, इसलिए जो है भिन्न कार्य हैं, इसलिए नहीं माना जाएगा कि वह एक ही संव्यवहार के भाग हैं। फिर एक केस आई थी फैज मोहम्मद बनाम राज्य 1945 केरल की। ऐसे ही तथ्य थे जिसमें कि अभियुक्त चोरी करने की नीयत से एक वेश्या के घर में घुस गया। चोरी के दौरान वेश्या से बलात्कार भी किया। केरल उच्च न्यायालय ने उक्त कार्य को धारा 220 की एक के अंतर्गत एक ही संव्यवहार नहीं माना। मतलब कह रहा है कि जो ये प्रस्तुत समस्या है, ये फैज मोहम्मद बनाम राज्य के जो तथ्य हैं इसी से मिलते जुलते हैं। इसमें कि अभियुक्त क्या किया था, चोरी करने के आशय से एक वेश्या के घर में गया था और उसे रेप भी कर दिया था। तो केरल उच्च न्यायालय ने उसको एक ही संव्यवहार नहीं माना था। अतः उपयुक्त वाद और धारा 220 एक के आधार पर प्रस्तुत समस्या में जो सोहन है उसका चोरी और बलात्कार के लिए अलग अलग आरोप लगाया जाएगा और अलग अलग विचारण किया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि ये जो फैज मोहम्मद बनाम राज्य का मामला है 1945 का केरल उच्च न्यायालय का, और साथ ही जो धारा 220 की उपधारा 1 के आधार पर प्रस्तुत समस्या में सोहन को चोरी और जो रेप है उसके लिए जो है पृथक पृथक आरोप लगाया जाएगा और पृथक पृथक ट्रायल किया जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही संव्यवहार नहीं बनता। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।